का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो भी मैं अब तक डिस्कस करती आई हूँ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड ऑलवेज अबाउट हाउ यू फील, हाउ यू टेक थिंग्स इन लाइफ। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने हमेशा बात किया है अपने जितने भी मेंटल हेल्थ वीडियोस हैं उन पे। बट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज बेस्ड ऑन समथिंग which is connected to our mental health, but yes we don't focus on it उतना ज़्यादा। हम इस चीज़ को रिलेट नहीं करते हैं कि ये हमारे मेंटल हेल्थ से एक्चुअली जुड़ा हुआ है, पर हम उस चीज़ को बहुत ही मटेरियलिस्टिक वे में हम उस चीज़ को देखते हैं अपनी लाइफ में। सो आज मैं बात करने जा रही हूँ कैन मनी बाय मी हैप्पीनेस। सो ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड टॉपिक्स है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। सम पीपल से कि हाँ पैसा ही सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है आप किसी को भी लाइफ में कोई भी खुशी आप लाकर नहीं दे सकते, बिकॉज हर एक चीज़ पैसे से जुड़ी हुई है। राइट फ्रॉम बाइंग क्लोथ्स टू गोइंग टू अ गुड प्लेस ऑन हॉलीडेज टू ईटिंग समथिंग गुड, everything is connected to money. Some people believe this. On the other hand, some people say that नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कभी कभी पैसा होने के बावजूद हम लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स को हम नहीं अपने लाइफ में ले सकते हैं जिनसे हम लाइफ में कुछ कर सकें, ठीक है, या हम खुश रह सकें। तो हम हर चीज़ को पैसे से नहीं जोड़ सकते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो पैसे से ऊपर होता है। तो आज मैं यहाँ पे इस वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ में शेयर करूँगी कि मेरा जो थॉट है इस पूरे प्रोसेस को लेके वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। मतलब वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी लोग ये बिलीव करते हैं दैट मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, वो बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही सोच है। ये पैसा ही हर चीज़, हर खुशी से जुड़ी हुई है। अगर आप बचपन से लेके अब तक की जर्नी आप अपनी लाइफ की देखोगे, हर वो चीज़ जो आपको बचपन में चाहिए होती थी उसके लिए आप अपने पेरेंट्स के पास जाकर आप उनसे ज़िद करते थे कि हमें ये दिलाइए, हमें ये साइकिल चाहिए, या फिर हमें ये डॉल चाहिए। लड़के हैं तो हमें ये टॉय चाहिए, ठीक है, हमें आयरन मैन चाहिए, हमें ये चाहिए। तो हम बचपन से अगर हम उस चीज़ को एनालाइज करें तो येस एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी। आप जैसे मेरा जो बचपन है, मेरे जो दोस्त हैं वो सब थोड़े से मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही ज़्यादा फोकस रखते थे। उनको बहुत से महंगे महंगे खिलौने वगैरह, कपड़े वगैरह मिलते थे, तो उनके लिए वही चीज़ उनके लिए एक हैप्पीनेस की वजह थी जो शायद हर किसी के लिए नहीं होती है। तो यस मैं ये बोलूँगी कि डेफिनेटली पैसा ही आपको लाइफ में सब कुछ ला कर देता है। हर वो चीज़, हर वो कंफर्ट। अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सपोजिटली अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप जो है एक टफ फेज से गुजर रहे हैं, सो नो मैटर आपके घर में कितने ही आपके पास अच्छे लोग हो, आप बात करने के लिए लोग हो, आपके पास दोस्त हो, या आपके पास शेयर करने के लिए लोग हो, आप तब भी एक स्ट्रगल से ही गुजरेंगे क्योंकि पैसे से हर चीज़ का सल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यस मनी कैन डेफिनेटली बाय यू हैप्पीनेस। और कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी खुशी या आपका जो हैप्पीनेस है वो उसके साथ रिलेटेबल है या नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल कपल की मैं बात करूँगी, ठीक है, मैं कुछ एंटिटीज़ की बात करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कपल की बात करना चाहूँगी। आप एक कपल को अगर देखेंगे, ठीक है, टू इंडिविजुअल्स इन अ रिलेशनशिप, मे बी they have different mindsets or maybe they are similar to each other, but still जब वो साथ में वक्त बिताते हैं एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में, अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में when they start स्क्रैचिंग each other, एक दूसरे
दूसरे को बोलने लगते हैं कि आप मुझे ये नहीं खरीद के दे सकते, या फिर आपके पास ये अमाउंट नहीं है। शायद लड़की की तरफ से आए या फिर लड़के की तरफ से भी आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों की तरफ से आता है कि आप मुझे ये गिफ्ट नहीं दिला सकते या फिर आप मुझे ये खरीद नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है, ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जहाँ पे मे बी द गर्ल इज स्पेंडिंग मोर देन द बॉय, और फिर भी देर इज सम काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑल द टाइम। एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज लड़की को जिस तरीके की लाइफस्टाइल लड़के को जिस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए, वो उस तरीके की लाइफस्टाइल में शायद लड़की फिट नहीं हो पा रही है, या फिर लड़की को जिस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए, लड़का उस चीज़ में फिट नहीं हो पा रहा है। और जो लाइफस्टाइल, ये जो टर्म है ना, ये itself इट इज़ रिलेटेड टू मनी। ठीक है, अगर आपके पास एक बेयर मिनिमम एक एस्टिमेटेड एक अमाउंट आपके पास रहता है आफ्टर एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने के एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अगर आपके पास एक अमाउंट आपके पास रह जाता है, तो उस पैसे को खर्च करने में ना आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। आपको होगा कि हाँ यार, मैंने मेरी सारी ज़रूरतें मैंने महीने की पूरी कर ली है, अब मैं इस पैसे के साथ जो मेरा मन करे मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उस केस में क्या होता है कि आप एक दूसरे को एज अ कपल, अगर दो लोग हैं तो आप एक दूसरे को खुश रख पाते हो। बट वही अगर नहीं हो पाता है, तो एक आप किसी के साथ बाहर घूमने गए हो, आपको मन कर रहा है कुछ कुछ बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स ट्राई करने की, या फिर आपको मन कर रहा है कुछ अलग खाने की या कुछ करने की, और वहाँ पे बार बार आपके बीच आपकी चॉइसेस के बीच में पैसा आ रहा है। सो येस, फॉर मी आई बिलीव, एंड ऑल्सो फॉर फैमिलीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के स्कूल फीस भरते हैं, अपने बच्चों के यूनिफॉर्म के खर्चे, बुक्स के खर्चे। अब अभी तो ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो ट्यूशन्स पे बहुत खर्चा हो जाता है। ठीक है, ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है बच्चे के लिए, प्लस उनकी अपनी ज़रूरतें हैं। लाइक दे कीप ऑन वर्किंग, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो हमेशा काम में बिजी रहते हैं, तो वहाँ से वक्त निकाल के जब वो खुद पे खर्चा करना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली दे एक्सपेक्ट कि भाई मैं इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ सारा दिन या कर रही हूँ, तो मेरा भी हक बनता है कि उस पैसे से मैं भी कुछ अच्छा अपने लाइफ में कर सकूँ और मैं भी कुछ अच्छी जगह में इन्वेस्ट कर सकूँ। तो इन सब चीज़ों में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा डेट है या फिर आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी वजह से आप थोड़ी भी चीज़ों में, अपने लाइफ की थोड़ी भी लग्जरियस चीज़ों में आप अगर थोड़ा भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, लग्जरी इन व्हाट सेंस कि देखिए, लग्जरी का मतलब हमेशा महंगा गिफ्ट या महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करना नहीं होता है। लग्जरी का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारी ख्वाहिश है कि हम कर सके और हम उस चीज़ को थोड़ा भी नहीं जी पा रहे, दैट इज कॉल्ड कि हम लग्जरी को नहीं टच कर पा रहे हैं। तो अगर किसी का ऐसा है कि भाई उसको शॉपिंग करने का बहुत शौक है, तो उसके लिए लग्जरी शॉपिंग ही है। तो अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद, इतने मेहनत के बाद, सारे खर्चे देने के बाद उसके पास अगर अपने लिए वो खुशी, अगर जीने का भी पैसा उसके पास नहीं है, दैट मीन्स कि उसके लिए खुशी वही है। ठीक है, अगर एक इंसान को बहुत ज़्यादा शॉपिंग पसंद है, तो उसके लिए शॉपिंग ही सब कुछ है, वो खुश है उस चीज़ में, वही चीज़ से उसको खुशी मिलती है। तो अगर पैसा नहीं है, तो यस डेफिनेटली वो इंसान दिमाग से, दिल से बहुत अपसेट होगा। वो इन चीज़ों को ना नहीं ले पाएगा अपने लाइफ में कि यार क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं रहते, मैं अपने पसंद का कपड़ा नहीं ले सकती, मैं अपने पसंद की कोई मेकअप की चीज़ नहीं ले सकती, मैं अपने पसंद की कोई जगह में घूमने नहीं जा सकती। सो डेफिनेटली अगर मैं फैमिली वाइज देखूँ, अगर मैं पार्टनर्स के हिसाब से देखूँ, मेरे हिसाब से डेफिनेटली मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, इट कैन बाय यू हैप्पीनेस। अब इसका जो दूसरा साइड है, जो दूसरे सेक्शन के लोग हैं, जो अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इस चीज़ पे, जिनका ये मानना है कि नहीं, पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है ज़िंदगी में, पैसे से ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। कभी कभी दीज पीपल से कि कभी कभी आप आपके घर में आपके फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, ठीक है, दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव। आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है और कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं हुई है आपके घर में, जो आपको चाहिए है, ठीक है, जो आपको चाहिए है, आपको जो भी कपड़ा आपको पसंद है, आपको जो भी खाना आपको खाना है या कहीं भी आपको घूमने जाना है, आपको वो सब कुछ मिल रहा है, बट स्टिल आप खुश नहीं हो उस चीज़ से। तो ये जो लोग हैं वो ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं
भी पूरी तरह गलत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सपोजिटली एक फैमिली है, उनके पास बहुत पैसा है और उस पैसे की वजह से उनके पास वो हर लग्जरी है अपने बच्चे को देने के लिए, जो एक बच्चा नॉर्मली इधर उधर देखता है और एक्सपेक्ट करता है कि उसे भी मिले। बट वो जो फैमिली है, वो जो पेरेंट्स है, फैमिली बहुत बड़ी चीज़ हो गई, वो जो पेरेंट्स है उनकी एक दूसरे में बनती नहीं है, ठीक है। उनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती है, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है हर दिन, छोटी छोटी बातों पे वो एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनके ओपिनियंस मैच नहीं करते हैं। उनकी ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई का असर उनके बच्चे पे पड़ता है, क्योंकि वो जो क्वालिटी टाइम है एज अ पेरेंट्स वो अपने बच्चे को नहीं दे पाते, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए बने ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप माइंड के लेवल से देखोगे, अगर आप माइंड के लेवल से एनालाइज करोगे, तो आप देखोगे कि एक बच्चा जितना भी आप उसको खिलौना ला के दे दो, उसको अगर वो क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं मिल रहा है, वो खुश नहीं रह पाएगा। तब वो क्या करेगा, वो बाहर जाके वो जो दूसरे बच्चे हैं जो शायद उसके जितना अमीर नहीं है, उनके साथ जाके वो मिट्टी में खेलेगा, वो इधर उधर गिरेगा, जो चीज़ आम बच्चे करते हैं वो शायद वो चीज़ें करेगा, ठीक है। क्योंकि उसके लिए तब खुशी वही है, उसके पास सब कुछ है, वो चाहे तो घर में सारा दिन बैठ के वीडियो गेम खेल सकता है, वो सारा दिन बैठ के टीवी देख सकता है, सारा दिन बैठ के जो खाना है वो खाने के लिए वो बोल सकता है। बट उसके लिए उसकी जो खुशी की जो वजह है वो है कि उसकी मेंटल पीस बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, डेफिनेटली, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेंटल पीस कहीं ना कहीं पैसा आने से बहुत हद तक आता है, ठीक है, बट विद द राइट पीपल, ठीक है, विद द राइट पीपल। सो मेरा ये मानना है, ये जो दोनों सिनेरियोज मैंने डिस्कस किया यहाँ से, लोग ऐसे थॉट्स क्यों रखते हैं, कोई क्यों बोलता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, कोई क्यों बोलता है कि पैसा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करके मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें से निकल के आया है वो यही है कि मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, बट ओनली व्हेन यू आर स्पेंडिंग इट द राइट। ये चीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने अपने लिए ये आउटकम निकाला। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली पैसा आपको खुशी ला के दे सकता है, पर वो खुशी तभी आपको मिलेगी जब आप सही लोगों के साथ हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास 12-13 लोगों का ग्रुप है, बहुत दोस्त हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत पैसा है उड़ाने के लिए, बहुत हमारे पास लग्जरियस चीज़ें हैं एंजॉय करने के लिए, बट हमारे पास वो मेंटल पीस नहीं है, ठीक है। वो जो लोग हैं उनसे हमारी वाइब नहीं मैच करती, उनसे हम अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकते। वो सब हमारे दोस्त हैं, 12-13 लोग सब हमारे दोस्त हैं, लेकिन किसी से भी हम दोस्त की तरह प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, एवरीडे लाइफ की प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते। अपनी तकलीफ बताने से उनकी तरफ से हमको केयरिंग नेचर हमको मिलता नहीं है। हमको वहाँ पे एक एक मजाक, हम सामने वाले के लिए एक मजाक करने का एक जरिया बन जाते हैं। तो उस केस में मुझे नहीं लगता है कि पैसा आपको कुछ ला के दे सकता है। आप जितना भी पैसा सामने वाले के सामने ला के रख दो, आप जितनी महंगी गाड़ी में अपने दोस्तों को घुमा लो, वो दोस्त अगर आपको समझ ही नहीं पाए, अगर आपकी चीज़ों को वो देख ही नहीं पाए, तो वहाँ पे पैसा कितना भी डाल लो कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपके साथ आपके पैसे की वजह से है, आपकी वजह से नहीं। तो इस केस में मनी कैन नेवर बाय यू हैप्पीनेस। डिस्कस किया है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, वो अलग अलग तरीके ढूंढता है खुद को खुश रखने की। और मैंने ओवर थिंकिंग वाले वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि ट्राई डिफरेंट मेथड्स टू मेक योरसेल्फ हैप्पी, बट आप तभी खुद को खुश कर पाएंगे जब आप सही लोगों के साथ वो चीज़ आप वो एक्सपीरियंस करेंगे। आपके पास बहुत पैसा है, आप निकल गए, आप रैंडमली आप अपने किसी दोस्त को बुला लिया जिससे आपकी उतनी कुछ बॉन्डिंग नहीं है, आपने जस्ट टाइम पास के लिए आप निकल गए, आपने सारा दिन घूमे, आपने पार्टी की, क्लबिंग की, आपने बहुत एंजॉय किया, आपने बहुत अच्छा खाया, बहुत अच्छा घूमा, बट अंदर से आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि उस इंसान के साथ आपको वो खुशी महसूस नहीं करनी थी। आपको खुशी अपने लोगों के साथ महसूस करनी थी, जिनके साथ आपकी, जिसको हम बोलते हैं वाइब मैच करती है, जिनके साथ आप खुश रहना पसंद करते हैं, जिनके साथ आपको
सोचना नहीं पड़ता है कुछ बोलने से पहले। आप जैसे हैं, अगर आप पजामे में हैं, चप्पल में हैं, आप उसमें भी निकल सकते हो उनके साथ। तब आपको पैसा खुशी ला के दे सकता है। क्लब्स में या फिर पब्स में कितने ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पे बार टॉप में बैठे रहते हैं, दे कीप ऑन ड्रिंकिंग, ठीक है, फिर भी वो खुश नहीं है। आपको भी पता है कि एक पब में या क्लब में या कहीं भी लोग जाते हैं तो वहाँ कितना खर्चा लोग करते हैं, पर हैव यू एवर नोटिस्ड कि कितने लोग वहाँ पे सिर्फ अकेले बैठे रहते हैं। they don't have anything, you know, they don't have anybody to share their feelings with. They are just letting it go, मतलब they are just spending, just what should I say, like सिर्फ अपने वक्त को वो काट रहे हैं by drinking. उस इंसान के पास तो बहुत पैसा है, ठीक है। मैंने देखा है बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं ऐसे लोग, ऐसे जो अमीर घर के जो बच्चे होते हैं, और वो अक्सर खुश नहीं होते हैं। उनके पास बहुत पैसा होता है पर खुश नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा आपको खुशी लाके नहीं दे सकता। पूरी इतने बड़े कॉन्वर्सेशन का जो आउटकम मुझे जो समझ में आया है आज तक, कि सही इंसान आपकी लाइफ में अगर है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो दोस्ती में हो, तभी आपके लाइफ में पैसे की वैल्यू है। अगर आपके पास बहुत पैसा है और कोई नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए, कोई बात नहीं। रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने बहुत कोशिश की है, इंफॉर्मेशन गैदर करके मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत मेहनत भी लगती है वीडियोस बनाने में, ये मुझे अभी रियलाइज़ होता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ग्रे मैटर्स, and I'll get back to you soon with another video with a different topic which is related to mental health. And of course मुझे थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी पसंद है, बट उतना नहीं, डेली ब्लॉगर्स की तरह मैं अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को नहीं दिखा सकती हूँ। मुझे आई लाइक टू कीप थिंग्स पर्सनल। कुछ चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ को कैमरा पकड़ के दिखाना सही होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें लाइक ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट आई लाइक। फूड का मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे नीचे दे दूँगी। तो अगर आपको खाने पीने के आप शौकीन हैं, बट आप बजट ईटिंग में बिलीव रखते हैं, तो आप उस चैनल को, आप उस पेज को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे आप बहुत ही कम पैसों में आप अच्छा खाना खा सकते हो पाएगा। सो आई रियली होप कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम आप शेयर करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ आप शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ पाए कि हाँ एक्चुअली हमें किस चीज़ की तलाश है, पैसे के थ्रू ही पर हमें किस चीज़ की तलाश है। तो फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कीजिए। आई रियली होप यू लाइक दिस